नमस्कार, मनी गुरु के एक और स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी वर्मा। कभी आपने सोचा कि 3 अंक आपकी पूरी पर्सनालिटी को बयां कर सकते हैं? यानी अगर बात फाइनेंशियल पर्सनालिटी की हो तो 3 आंकड़े, जिसे सिबिल स्कोर भी कहते हैं, ये बता सकता है कि आप लोन चुकाने में कितने सक्षम हैं। तो ये सिबिल स्कोर आखिर है क्या और कैसे आप पता लगा सकते हैं अपने सिबिल स्कोर को? हमारे साथ आज के टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन जुड़ रहे हैं। बलवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले तो यही बताइए, ये सिबिल का अक्सर हम नाम सुनते हैं, ये कुछ नेगेटिव शब्द है क्या? किस तरह से काम करता है ये सिबिल के बारे में न कोई आप नेगेटिव कह सकते हैं न पॉजिटिव कह सकते हैं। ये आपका एक इंडिकेशन है। सिबिल एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो है जो आपके जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं, जो आप लोन वगैरह लेते हैं, होम लोन है, पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड है, जो उसके ट्रांजैक्शंस हैं और उसके जो पेमेंट रीपेमेंट वगैरह का उसका सब रिकॉर्ड डेटाबेस है। तो सिबिल वो सब डेटाबेस रखता है। जब भी आप कहीं पे भी लोन वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो जो लेंडर है, लेंडर के पास में ये सिबिल या दूसरी जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन एजेंसी है, वो एक जरिया है ये पता लगाने का कि आप जो लोन वगैरह या क्रेडिट कार्ड वगैरह ले रहे हैं उसके रेगुलर पेमेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब इसमें आपकी हिस्ट्री पहले से ही जमा है, तो वो हिस्ट्री के बेसिस पे इंफॉर्मेशन ये लोग मंगवा लेते हैं, जिससे उनको आइडिया आ जाता है कि आप भविष्य में आप जो लोन अभी ले रहे हैं उसका भुगतान बराबर करेंगे या आपके डिफॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी है। तो अगर किसी का सिबिल का रिकॉर्ड अच्छा है तो उसके लिए सिबिल का जो वर्ड है वो पॉजिटिव है। जैसे अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने होम लोन इंट्रोड्यूस किया सिबिल स्कोर बेसिस पे, जिनका 750 से ज्यादा स्कोर है उनको 9.35 पे दिया, 8.35 से 9.35 पे दिया। बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा ज्यादा है। परंतु जिनका डिफॉल्ट है, जिन्होंने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं किया है या पर्सनल लोन लिया और बहुत डिले किया है, उनके साथ सेटलमेंट किया है, तो उनके लिए सिबिल नाम है वो घबराहट पैदा करने वाला है। मतलब उनके लिए ये नेगेटिव है। तो ये संदर्भ पर निर्भर करता है कि सिबिल शब्द पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक और इम्पोर्टेंट बात, क्या ये जरूरी है कि जब हम कोई लोन लेने की सोच रहे हैं केवल तभी जाके हम चेक करें कि हमारा स्कोर क्या है, या फिर कोई भी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ही सही, लेकिन बगैर किसी लोन पर अप्लाई किए हुए पहले से पता कर सकता है कि स्कोर क्या है? देखिए पल्लवी, आपने बहुत सही प्रश्न उठाया। जैसे डॉक्टर नॉर्मली एडवाइस देते हैं आपको कि अगर आपकी उम्र 35 साल के ऊपर है तो आपकी जो फिजिकल पोजीशन क्या है, मतलब आपकी शारीरिक स्थिति क्या है, उसमें कोई बीमारी घर तो नहीं कर गई है, वो पता लगाने के लिए बोलते हैं आप साल में एक बार कम से कम आपका फुल बॉडी चेकअप करवा दीजिए। ऐसा का ऐसा ही आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है, जो आर्थिक स्वास्थ्य है आपका, वो चेक करने के लिए ये सिबिल स्कोर या सिबिल रिपोर्ट है वो जरिया है। और जरूरी नहीं कि ये जो बैंक है वही एक्सेस कर सकते हैं, आप भी अपनी जो सिबिल रिपोर्ट है और सिबिल स्कोर है वो एक्सेस कर सकते हैं। ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हैं। और अभी आरबीआई ने मैंडेट कर दिया है, हर एक इंफॉर्मेशन क्रेडिट इंफॉर्मेशन एजेंसी जो है उनको साल में एक बार हर एक व्यक्ति को फ्री सिबिल स्कोर और फ्री जो क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो अगर आप भविष्य में लोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए हितकर है कि आप एडवांस में आपकी जो सिबिल में जो रिपोर्ट है वो निकलवा लें। उसमें हो सकता है कि और किसी का कोई ट्रांजैक्शन आपका वहां पर रिपोर्ट हो गया हो गलती से, कोई भी कारण से, तो उसका फायदा ये होगा कि जब आप लोन लेने जाएंगे तो आपको पहले से पता है कि आपका सिबिल स्कोर क्या है, सिबिल रिपोर्ट में आपका कोई तकलीफ नहीं है। अगर जैसे पल्लवी आपने सिबिल रिपोर्ट लिया, उसमें आपके कोई गलत रिकॉर्ड आ गया है, कोई एडवर्स डीले वगैरह दिख रहा है, कोई बैंक की वजह बैंक ने गलत रिपोर्ट कर दिया हो, तो वो आप रेक्टिफाई करवा सकते हैं वेल इन टाइम। जब आप एक्चुअली लोन के लिए अप्लाई करेंगे उसके पहले आप उसको रेक्टिफाई करेक्ट करवा सकते हैं, जिससे आपका जो घर वगैरह मेजर तो जो इम्पैक्ट पड़ता है घर लेने में पड़ता है। जब आप घर लेने की जो प्लानिंग करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपने घर लेने की दिशा में कुछ कदम ले लिए हैं, जैसे आपने टोकन पेमेंट कर दिया है, बिल्डर को जैसे
पेमेंट, जैसे कैश कंपोनेंट सब जगह होता है, कैश कंपोनेंट का पेमेंट कर दिया है और बाद में आप सोचते हैं कि मैं बाकी का लोन ले लूंगा, और जब आप अप्लाई करते हैं, एक्चुअली अप्लाई करते हैं और बैंक एक्सेस करता है तो बैंक को मालूम पड़ता है कि आपका रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है और हो सकता है आपकी लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। इनफैक्ट एक और चीज जो जी इसी से जुड़ी हुई है, जब्त हो सकता है। और जैसे मैंने बताया पल्लवी, इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी। एक टेलीविजन एडवर्टीजमेंट हमने देखा जिसमें जो इंडिविजुअल है जो लोन अप्लाई करने जा रहा है वो काफी कॉन्फिडेंट है कि जो बिजनेस प्लान उसने बनाया है स्टार्टअप को लेकर वो काफी क्लियर है, इसलिए बैंक से शायद उसको लोन मिल जाएगा। लेकिन जब वो बैंक से लौटता है तो बड़ा निराश होता है क्योंकि पुराने किसी लेन देन की वजह से जो खातों में दिखाई दिया होगा, रिफ्लेक्ट किया सिबिल में, उसकी वजह से लोन रिजेक्ट हो गया। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे आपने स्कोर का भी कुछ मेंशन किया कि 750 से ऊपर अगर स्कोर है तो वो पॉजिटिव माना जाएगा और उससे कम है तो वो नेगेटिव टेरिटरी में होगा। ये स्केल किस मतलब जो इसका स्केल है वो कहां से कहां तक होता है, और इम्प्रूवमेंट पे तो हम बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि अगर नेगेटिव स्कोर है, जैसे आपने कहा रिपोर्ट आप वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं और लोन के लिए अप्लाई करने से पहले ही आप पता कर सकते हैं। लेकिन अगर जहां तक बात है कि इसमें जो प्रीवियस डेटा है वो कितने सालों का रिफ्लेक्शन होता है? जो सिबिल के रिकॉर्ड में है वो लोग 7 साल का डेटा है वो प्रिजर्व करते हैं, परंतु जब अपन रिपोर्ट के लिए, सिबिल रिपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो अपने को सिर्फ 2 साल का ही डेटा मिलता है। और जैसे आपने बीच में पूछा कि ये क्या नंबर क्या है, तो ये जो नंबर है वो 300 से लेके 900 के बीच का नंबर है। 750 का जो नंबर है वो एकदम सुकून वाला माना जाता है। मतलब अगर आपका 750 का नंबर है तो आपकी जो कुंडली का है वो मिलान हो गया है जिससे आप बोरो करना चाहते हैं। सिबिल का रिकॉर्ड के हिसाब से जो 79% जो लोन वगैरह जो प्रोसेस हुए हैं उन सबके जो सिबिल स्कोर है वो 750 के ऊपर थे। परंतु ऐसा नहीं कि आपका 750 का सिबिल स्कोर है और आपको लोन मिल ही जाएगा, या अगर आपका 750 का स्कोर नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। पर ये आपका प्रिलिमिनरी जो लेंडर है उसके लिए टेस्ट है, उनका सेटिस्फेक्शन करने के लिए कि लो बंदे का सिबिल स्कोर तो बराबर है। फिर वो आपकी जो इनकम वगैरह है या प्रॉपर्टी वगैरह जो भी बाकी जो क्राइटेरिया है, बाकी एस्पेक्ट है वो बाद में देखेंगे। परंतु ये जो प्रिलिमिनरी उनको सेटिस्फेक्शन हो जाता है या डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है कि अरे ये इनको लैंड करना रिस्क हो सकता है आपका कोई क्रेडिट स्कोर 750 से कम हो तो जरूरी नहीं कि आपको लोन नहीं मिलेगा। आप लेंडर को जाके कन्विंस भी कर सकते हैं कि क्या कारण है, कोई जैसे कारण से आपका जॉब छूट गया उसकी वजह से आप बीच में पेमेंट नहीं कर पाए और बाद में आप एस्टैब्लिश कर पा सकते हैं कि अभी मेरा जॉब रेगुलर है और अभी मेरा कोई रिसेंट हिस्ट्री के हिसाब से कोई डिफॉल्ट नहीं है। तो अगर आपका 750 से कम स्कोर है तो भी लोन मिल सकता है, परंतु जैसे मैंने बताया 750 के ऊपर है तो आपकी कुंडली मिल गई है लेंडर से। राइट यानी कि जो 300 से 900 के बीच का जो स्केल है 750 कह सकते हैं कि पासिंग मार्क्स अगर 750 से ऊपर है उसे अच्छा क्रेडिट स्कोर माना जाएगा, और 750 से ज्यादा अगर आपका स्कोर है तो आपको लोन मिलने में भी दिक्कत नहीं होगी। हालांकि इसमें और कंडीशंस भी हो सकती हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, क्या ये सिर्फ उस इंडिविजुअल के खातों का ब्यौरा है या फिर उस शख्स से जुड़े हुए लोग, यानी उसके पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर कोई पार्टनर हो सकते हैं जिसके साथ मिलकर उसने बिजनेस किया हो, क्योंकि ये पुराना डेटा है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है सिबिल में। तो जो आसपास के लोग हैं, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो या फिर रिलेटिव्स हो, क्या उनकी क्रेडिट हिस्ट्री से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है आपकी इंडिविजुअल क्रेडिट हिस्ट्री पर? देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं कि आपका जो सिबिल स्कोर है या जो आपकी सिबिल रिपोर्ट है वो प्योरली आपके ट्रांजैक्शन से, मतलब आपके पार्टनर या आपके रिलेटिव वगैरह की कोई ट्रांजैक्शन है वो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। परंतु अगर आप कोई लोन के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं और आपके कोई फैमिली मेंबर का अगर सिबिल का रिपोर्ट अच्छा नहीं है, उनका कोई डिफॉल्ट है, तो आप उस जो जॉइंट एप्लीकेंट है, जो आपका फैमिली मेंबर जिनका स्कोर अच्छा नहीं है, रिपोर्ट अच्छा नहीं है, तो भी आपके जो लोन मिलने के चांस है वो कम हो जाते हैं। परंतु जो स्कोर है या जो रिकॉर्ड है वो प्योरली आपके ट्रांजैक्शंस को रिफ्लेक्ट करता है। ऑलराइट, तो यानी एक इंडिविजुअल स्कोर को ये दर्शाता है, और सिंपल शब्दों में कहें कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस या फिर जो लोन चुकाने की क्षमता है वो यहां से पता चलती है, और इसके लिए बेहतर स्कोर होना जरूरी है। जहां तक बात है इस रिपोर्ट को कैसे अवेल करेंगे, क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी या इसके लिए किसी तरह का पेमेंट देना होगा?
मैंने जैसे बताया पल्लवी कि अभी रिसेंटली आरबीआई ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं सब क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो को कि आप साल में एक बार आप एक्सेस दे सकते हैं, मतलब फ्री एक्सेस दो। तो जैसे सिबिल का आप सिबिल पे लॉगिन करके आपकी जो बेसिक डिटेल्स है, जैसे आपका पैन नंबर है, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, आपका एड्रेस वगैरह है, वो आप अगर कीन करेंगे, डाल देंगे तो आपको जो सिबिल की रिपोर्ट है वो आपकी ईमेल में आ जाती है। पर आपको साल में एक बार ही फ्री मिलेगी। उसके अलावा अगर आपको चाहिए तो आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन लेने के लिए आपको 550 रुपए की फीस देनी पड़ती है। आपकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है वो कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप प्रश्न का जवाब सही दे पाते हैं तो आपके जैसे ही आपका प्रश्न का जवाब दे दिया, ऑनलाइन आपने पेमेंट कर दिया, आपके ईमेल में है वो दिन भर 24 घंटे में आपकी वो रिपोर्ट आ जाती है। परंतु कोई वजह से आप जो सिबिल की साइट पे आपको कोई प्रश्न पूछा जाता है और उसका आप अगर जवाब नहीं दे पाते हैं तो आप वो जो पेमेंट का प्रूफ निकाल के सिबिल का जो एड्रेस दिया हुआ है वहां पे भी एप्लीकेशन भेज सकते हैं। जब आप सिबिल स्कोर के लिए अप्लाई करते हैं तो सिबिल स्कोर के साथ साथ सिबिल रिपोर्ट आपकी फ्री में आ जाती है। और अगर आपको सिबिल स्कोर की दरकार नहीं है और आप सिर्फ यही देखना चाहते हैं कि मेरा कोई गलत ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं हुआ है तो आप सिर्फ सिबिल रिपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसकी फीस कुछ 160 रुपए के आसपास है। परंतु जो सिबिल रिपोर्ट है वो ऑनलाइन एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ऑफलाइन ही डॉक्यूमेंट वगैरह भेजना पड़ेगा। जैसे डीडी भेजना है, आपका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड वगैरह, और इसके अलावा जो आपका एड्रेस है, एड्रेस को सब्सटेंशिएट करने के लिए डॉक्यूमेंट आपको सिबिल के एड्रेस पे भेजना पड़ेगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, जैसे सिबिल रिपोर्ट और सिबिल स्कोर, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है वो थोड़ा बताइए। क्या सिबिल स्कोर जो है आपकी रिपोर्ट का पार्ट है और अगर उस सिबिल रिपोर्ट में से स्कोर हटा दिया जाए तो भी कोई रिपोर्ट हम निकलवा सकते हैं अपने नाम की? ये दोनों में एक्चुअली किस तरह से ये वर्कआउट होता है? देखिए ऐसा है कि पल्लवी जो सिबिल स्कोर है वो मैजिक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स है। उसमें क्या क्या अंदर घुसता है वो नहीं मालूम पड़ता, परंतु उसमें बहुत सारे एल्गोरिदम फिक्स करके रखे हैं। आपका जो पेमेंट हिस्ट्री है, आपकी जो इनकम वगैरह है, आप कौन सी एरिया में रहते हैं, मतलब ये क्या क्या फैक्टर आपके सिबिल स्कोर को अफेक्ट करते हैं वो आज तक किसी को मालूम नहीं है। तो वो सब ट्रांजेक्शन्स को कोलेट करने के बाद में सिस्टम जो आपका न्यूमरिक नंबर देता है 300 और 900 के बीच में, वो तो हो गया आपका सिबिल स्कोर। ठीक है। और सिबिल स्कोर में आपका जो आपके जो ट्रांजैक्शन है उसका भी इम्पैक्ट आता है। मतलब सिर्फ ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट नहीं आता, दूसरे भी चीजों का इम्पैक्ट आता है। और जो सिबिल रिपोर्ट है उसमें आपके पिछले 2 साल के आपके जो पर्सनल लोन है, होम लोन है, क्रेडिट कार्ड है, उसके जो ट्रांजैक्शन की डिटेल है, मतलब आपका कभी क्रेडिट कार्ड का बिल आया, आपने कभी पेमेंट किया, अगर कोई डिले किया है तो कभी डिले किया, आपने अगर कोई सेटलमेंट वगैरह किया है तो वो सेटलमेंट कभी किया, मतलब बैंक को कुछ राइट ऑफ वगैरह करना पड़ा क्या। और मैं व्यूअर को बताना चाहूंगा कि अगर आपके केस में कोई राइट ऑफ हुआ है तो आपको लोन मिलने की संभावना एकदम कम हो जाती है। एक और मेरा एक्सपीरियंस कहूंगा, अगर जैसे कई बार आपको बिना मांगे आपका क्रेडिट कार्ड आ जाता है और उसमें आपकी जो क्रेडिट कार्ड की फीस वगैरह डेबिट हो जाती है। मेरे केस में हो गया एक बार, 500 रुपए क्रेडिट कार्ड की फीस डेबिट हो गई। मैंने बोला मेरे को क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। मैंने जब सिबिल का रिपोर्ट मंगवाया तो उसमें वो जो 500 रुपए के सामने लिख दिया राइट ऑफ करके, तो राइट ऑफ लिखा है मतलब वो बैंक रिकवर नहीं कर पाई और उसका नेगेटिव इम्प्लीकेशन है। तो मेरे को जो बैंकर है जिन्होंने मेरे को कार्ड इश्यू किया तो उनको पीछे पड़ना पड़ा और जो नॉमेनक्लेचर है वो राइट ऑफ की जगह वेव्ड करवाना पड़ा। अगर राइट ऑफ ही रहता तो मेरी जो क्रेडिट हिस्ट्री है और क्रेडिट रिपोर्ट है उसका एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता था। तो एक और एग्जांपल यहाँ पर मैं देना चाहूंगी। बलवंत जी देखिए, एक बात और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, एक आपको इंटरप्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन जैसे क्रेडिट कार्ड का आप जिक्र कर रहे हैं तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स के सवाल भी आते हैं शो पर, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि जब उन्होंने कोई क्रेडिट कार्ड लिया था तो काफी पेंडिंग अमाउंट था और इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट चढ़ के बहुत बढ़कर चढ़ के उनका अमाउंट हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने बैंक से कुछ सेटलमेंट कर लिया और उसका कुछ पार्ट पेमेंट कर दिया।
तो इस तरह के जो केसेस होते हैं वो भी सिविल में रिफ्लेक्ट होंगे और अल्टीमेटली अगर कुछ सालों के बाद, जैसे आपने कहा था शुरू में कि 7 साल तक के जो आपके ट्रांजैक्शंस है वो उसमें रिफ्लेक्ट करते हैं, 7 साल तक आपका नाम रहेगा। इन दैट केस अगर ऐसा कुछ किया है आपने कि क्रेडिट कार्ड का आपने पार्ट पेमेंट किया है तो वो किस श्रेणी में जाएगा और उसका कितना असर पड़ सकता है आपके क्रेडिट स्कोर पर? देखिए पल्लवी, आपने बैंक के साथ में सेटलमेंट किया है, मतलब इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चढ़ गया, आपने बैंक के साथ बैठ के डिसाइड किया कि मैं पूरा नहीं पेमेंट कर सकता, आपने पार्ट पेमेंट किया और बैंक एग्री हो गई बाकी को बैलेंस को फॉरगो करने को। परंतु जितना बैंक रिकवर नहीं कर पाती है उस अमाउंट को बैंक अपने रिकॉर्ड में राइट ऑफ बताती है, और अगर आपका सिबिल रिपोर्ट में अगर राइट ऑफ शब्द आ गया तो वो एडवर्स इम्प्लीकेशन है, तो वो आपको जैसे आपकी जो सिबिल स्कोर है वो उस पर उसका एडवर्स इम्पैक्ट आता है। राइट तो यानी कोई भी आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कोई पर्सनल लोन अगर आपने लिया हुआ है तो ध्यान रहे, अगर आप देरी करेंगे ईएमआई चुकाने में या फिर किसी भी तरह का डिफॉल्ट करेंगे तो नाम सिबिल में जाएगा और आगे चलकर आपको एक दूसरा लोन लेने में दिक्कत हो सकती है। सिबिल स्कोर के बारे में हमने समझा, सिबिल रिपोर्ट आप कैसे मंगा सकते हैं, ऑनलाइन के ऑप्शंस क्या है वो भी आपने बताया बलवंत जी, लेकिन आपने कहा था कि होम लोन खासतौर पर सबसे ज्यादा वहां पर ये जरूरी हो जाता है। अगर आप घर लेने की सोच रहे हैं तो उससे पहले एक बार आप जरूर अपनी रिपोर्ट चेक करें। लेकिन अगर किसी ने कभी कोई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना किया हो या फिर कह सकते हैं कि क्रेडिट हिस्ट्री हो ही ना कोई, ऐसा क्या हो सकता है? और अगर वो लोन अप्लाई करने जाएगा तब किस तरह की सिचुएशन वो फेस कर सकता है? यानी कि घर लेने से ठीक पहले क्या बैंक ही खुद सिबिल से आपकी रिपोर्ट मंगवाएगा? ये तो पल्लवी चिकन और एग वाली प्रॉब्लम हो गई। मतलब अगर आपका जब तक क्रेडिट हिस्ट्री नहीं बनेगा तब तक आपका क्रेडिट स्कोर नहीं बनेगा, और अगर आपका क्रेडिट स्कोर नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। परंतु ऐसे केसेज में भी जैसे सिबिल का रिकॉर्ड में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा, परंतु बैंक आपको लैंड करते समय आपकी क्या इनकम वगैरह है और बाकी जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं वो कंसीडर करते हैं और उसके बेसिस पे आपको लोन मिल जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपका सिबिल में कोई रिकॉर्ड नहीं है तो आपको लोन मिल ही नहीं सकता। मतलब जैसे दूसरे और मैंने पहले भी बताया, दूसरे और भी क्राइटेरिया है जो बैंक इवेल्युएट करती है लोन देने के पहले। तो सिबिल स्कोर के अलावा जो दूसरे क्राइटेरिया इनकम का है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस का, आपके पास क्या असेट्स वगैरह है, आपका कंसिस्टेंसी क्या है इनकम का, वो सब कंसीडर करने के बाद में बैंक आपको लैंड कर सकती है। तो काफी अब आसान हो गया क्या पहले के मुकाबले, क्योंकि आप बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में और बहुत क्लोजली इसको देख रहे हैं। तो जैसे अब ऑनलाइन भी ऑप्शंस है, हालांकि ये काफी समय से ही हैं, लेकिन फिर भी कितना चेंज आया है और अवेयरनेस के लेवल पे, क्योंकि मुझे याद नहीं कि आज से 5 साल पहले सिबिल के कोई एडवर्टीजमेंट्स आते थे, लेकिन अब हम अवेयरनेस के स्तर पर देखें तो काफी लोगों को सिबिल के बारे में पता चल रहा है और ऑनलाइन भी आप इसे कैसे स्कोर को मंगा सकते हैं, जान सकते हैं, तरीकों के बारे में लोगों को पता चल रहा है। तो क्या अवेयरनेस कुछ बढ़ी है लोगों में? क्योंकि क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्ट्स की जहां तक बात करें तो वो अभी भी केसेस सामने आते हैं। बलवंत जी, मैं अवेयरनेस के लेवल पे जानना चाहती हूँ कि पहले के मुकाबले क्या अब लोगों को मालूम चला है सिबिल के बारे में? एक बार क्विकली देख भी लेते हैं कि सिबिल स्कोर जो 300 से 900 के बीच का एक आंकड़ा है, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस यानी आपकी लोन चुकाने की क्षमता बताता है। आप कैसे रिपोर्ट मंगा सकते हैं ऑनलाइन? सिंपली आपको सिबिल की वेबसाइट पे जाना है, वहां पर आपको फॉर्म डाउनलोड करना है। आप चाहे तो बाय पोस्ट उसे भेज सकते हैं अगर स्कोर के साथ साथ रिपोर्ट भी आप जानना चाहते हैं। अदरवाइज अपने स्कोर के लिए आपको 5 आपके ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए सवालों के जवाब देने। अगर 3 जवाब आप सही देते हैं तो आपको ईमेल पर आपका स्कोर मिल जाएगा। इसके लिए एक छोटी सी रकम आपको चुकानी पड़ेगी।